सब्सक्राइब करें A to Z ट्यूटोरियल्स को और भी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको ब्लाउज़ बनाना बताएंगे। तो ये इस ब्लाउज़ का बैक और ये फ्रंट पार्ट है, साथ ही हमें ये लेस मिली है इसके साथ। इस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग हम बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। तो उसके लिए हमने ये अस्तर का कपड़ा लिया है। सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेंगे और डबल फोल्ड में करके रख लेंगे। तो अस्तर को डबल फोल्ड में रखने के बाद हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तैर लेंथ हमें यहाँ पर 13 इंच चाहिए, तो मुझसे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पर 14 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद हम शोल्डर लेंगे यहाँ पर 5.5 इंच, आर्म होल लेंगे 5.5 इंच, चेस्ट है हमारा 36 इंच। तो इसका जो फोर्थ पार्ट होगा वो 9 इंच होगा, तो यहाँ से हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। 2 इंच का मार्जिन लेंगे। इसके बाद ये हमारा बैक का पार्ट है, तो यहाँ से हम 1.5 इंच की गोलाई देंगे आर्म होल पर। अब हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर है हमारी 32 इंच, तो इसका जो फोर्थ पार्ट होगा वो 8 इंच होगा, तो यहाँ से हम 8 इंच पर निशान लगा लेंगे। 1 इंच लेंगे टक्स के लिए और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। मार्जिन वाले निशान को इस तरीके से मिला लेंगे और बैक के पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर बैक के पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट के पार्ट की कटिंग करेंगे। लेंथ का निशान लेंगे सबसे पहले। तो तैयार लेंथ हमारी 13 इंच है, तो यहाँ पर भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेंगे। 14 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद हम शोल्डर लेंगे यहाँ से 5.5 इंच, आर्म होल लेंगे 5.5 इंच, चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे 9 इंच और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इसके बाद हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे और 1 इंच की आर्म होल पर गोलाई देंगे। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। इसके बाद हम कमर का फोर्थ पार्ट लेंगे 8 इंच और यहाँ पर 2 इंच का हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे टक्स डालने के लिए और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। मार्जिन पॉइंट को इस तरीके से मिलाकर फ्रंट की पार्ट की कटिंग भी कर लेंगे। तो हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है और इस बचे हुए कपड़े में से हम 4 फोल्ड करेंगे जो हमारा अस्तर है। अब हम यहाँ से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए हम यहाँ से लेंथ में लेंगे 9.5 इंच कपड़ा और स्लीव्स की जो लेंथ है वो लगभग 3.5 इंच रहेगी, तो हम 4.5 इंच लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम। इसके बाद स्लीव्स बॉटम लेंगे यहाँ से 6.5 इंच, 2 इंच का मार्जिन लेंगे। यहाँ से 2 इंच की गहराई लेंगे स्लीव्स के लिए इस तरीके से और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है और स्लीव्स में फ्रंट की गोलाई हम स्टिच करते वक्त ही देंगे। तो अस्तर को रखकर हमने अस्तर के बराबर में ही मेन फैब्रिक की कटिंग भी कर ली है। अब हम इसे सिलाई करना शुरू करते हैं। ये हमारी स्लीव्स है,
तो जो स्लीव्स का और अस्तर का सीधा साइड है उसे हम दोनों अंदर की तरफ रखेंगे और जो उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ रहेगी। दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ करने के बाद हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो एक सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से हम अस्तर को पलट देंगे और इसके ऊपर से हम इसके साथ जो बॉर्डर दी हुई है वो अटैच करेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो हमने एक स्लीव रेडी कर ली है, इसी तरीके से हम दूसरी वाली स्लीव भी रेडी कर लेंगे। हमने दोनों स्लीव यहाँ पर रेडी कर ली है। अब हम फ्रंट और बैक का पार्ट रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक का पार्ट रेडी कर लेते हैं। अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे इस तरीके से और नीचे की तरफ सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच के मार्जिन से। तो हमने 1/2 इंच के मार्जिन से नीचे की तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम इसका नेक रेडी करेंगे। तो नेक के लिए हमने जो नेक की लेंथ ली है वो 9 इंच ली है। यहाँ से हम 9 इंच पर निशान लगा देंगे और जो इसका डिज़ाइन दिया हुआ है इसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डिज़ाइन चाहें वो बना सकते हैं। तो हमने इसे डबल फोल्ड में कर दिया है। इसके बाद हमने इसके नेक की कटिंग कर ली है 2.5 इंच का नेक विड्थ लेकर और नेक की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसके ऊपर 1/2 इंच के मार्जिन से सिलाई लगा लेंगे। तो हमने नेक पर सिलाई लगा ली है। अब हम 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसे कट कर लेंगे और इसके बाद जो हमारा ये मार्जिन है 1/2 इंच का, इस पर छोटे छोटे कट लगा देंगे और ब्लाउज को पलट लेंगे। तो इस तरीके से ब्लाउज को पलटने के बाद जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है उसके ऊपर ही हम फिनिशिंग के लिए एक और सिलाई लगा लेंगे नीचे और नेक पर। तो
हमने फिनिशिंग के लिए नीचे और नेक पर सिलाई लगा ली है और हमारा बैक का पार्ट लगभग रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पर टक्स डालेंगे। तो डबल फोल्ड में करने के बाद एक निशान 4 इंच पर लगाएंगे और दूसरा निशान 3.5 इंच पर लगाएंगे इस तरीके से। तो ये टक्स के लिए मार्किंग हो चुकी है। इसे इस तरीके से पकड़ेंगे और हमने 1 इंच कपड़ा बैक में टक्स डालने के लिए लिया था, तो हम हाफ इंच कपड़ा दोनों तरफ से दबाएंगे और इस तरीके से दोनों टक्स डाल लेंगे। तो हमने दोनों टक्स लगा ली है। अब इस पार्ट को साइड में रख देंगे और फ्रंट का पार्ट रेडी करेंगे। फ्रंट के लिए भी हम अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों की सीधी साइड को अंदर की तरफ रखेंगे और एक सिलाई नीचे की तरफ और दूसरी सिलाई नेक पर लगाकर इसे भी पलट लेंगे। जैसे हमने बैक का पार्ट रेडी किया है उसी तरीके से हम फ्रंट का पार्ट भी रेडी कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर फ्रंट का पार्ट भी रेडी कर लिया है। अब हम इसमें टक्स डालेंगे। तो इसके लिए हम इसे डबल फोल्ड में करेंगे और टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। ये 1 टक ब्लाउज है। तो यहाँ से हम 3.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और शोल्डर के मिडिल से जो हमारा चेस्ट का 4th पार्ट है वहाँ पर निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का 4th पार्ट हमारा 9 इंच है। यहाँ से हमने 9 इंच पर निशान लगा दिया। अब इस वाले निशान को सीधा कर लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी निशान लगा लेंगे। यहाँ से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और शोल्डर के मिडिल से 9 इंच पर और इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब हम टक्स डालेंगे। तो टक्स के लिए हमने 1.5 इंच कपड़ा लिया था। इसे इस तरीके से पकड़ेंगे और हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा दबाते हुए इस तरीके से गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। तो हमने टक्स लगा लिया और फ्रंट का पार्ट हमारा पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। अब जो हमने बैक का पार्ट रेडी किया था वो लेंगे और इसे बीच में से यहाँ से कट कर लेंगे जहाँ पर हमें हुक और काज की पट्टी को अटैच करना है। तो इस तरीके से हम इसे बीच में से कट कर लेंगे और एक पार्ट में हम हुक की पट्टी लगाएंगे, दूसरी तरफ हम काज की पट्टी लगाएंगे।
तो सबसे पहले हम काज की पट्टी बनाएंगे। इसके लिए हम 1/2 इंच कपड़ा इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर 1/2 इंच के मार्जिन से सिलाई लगा लेंगे और नीचे की तरफ भी 1/2 इंच कपड़ा फोल्ड कर देंगे। और हुक की पट्टी के लिए भी हम इसी तरीके से पट्टी को अटैच कर लेंगे। अब हम इसे इस तरीके से पलटेंगे और 2 बार मोड़ेंगे। हमारी 1/2 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा पट्टी बाहर की तरफ रहेगी और यहाँ पर हम 2 सिलाई लगा लेंगे। और काज की पट्टी के लिए भी हम इस तरीके से ओपन करेंगे और पूरी पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। बाहर से हमारी कोई भी पट्टी नज़र नहीं आएगी और यहाँ पर भी हम दोनों किनारों पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने हुक और काज की पट्टी अटैच कर ली है। अब हम बैक के पार्ट पर फ्रंट के पार्ट को उल्टा करके रखेंगे और शोल्डर जॉइन कर लेंगे। शोल्डर की सिलाई का जो मार्जिन है उसे बैक के पार्ट की तरफ दबा देंगे और इसके ऊपर से भी सिलाई लगा देंगे। तो शोल्डर को अटैच करने के बाद हम इसमें स्लीव्स अटैच कर लेंगे। और स्लीव्स की कटिंग करते वक्त हमने फ्रंट के लिए गोलाई नहीं दी थी, तो यहाँ से हम 1/2 इंच कपड़ा निकाल देंगे स्लीव्स की गोलाई देने के लिए। इस तरीके से हम मिडिल सेंटर का निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से हम 1/2 इंच कपड़ा इस तरीके से गोलाई में निकाल देंगे। अब हम स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो हमने 1/2 इंच के मार्जिन से स्लीव्स को अटैच कर लिया है और दूसरी स्लीव भी अटैच कर लेंगे। स्लीव्स अटैच करने के बाद हमने इसकी साइड से फिटिंग कर ली है और डोरी अटैच कर ली है। ये ब्लाउज बनकर हमारा पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।